सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, अनदर डे। व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब? आज एक्चुअल हम जा रहे हैं, माधव का होने जा रहा है वैक्सीनेशन। और फिर माधव के वैक्सीनेशन के बाद मैं जाऊंगी, माधव के वैक्सीनेशन के बाद हम जाएंगे बैंक, क्योंकि मेरा जो बैंक अकाउंट था वो पता नहीं क्यों माइनस पे चला गया है। तो उसके लिए केवाईसी वगैरह अपडेट करानी पड़ेगी और जाना पड़ेगा। मतलब उन्होंने, बैंक मैनेजर ने ऐसा बोला है कि केवाईसी अपडेट करा के लाना, फिर वो पता नहीं न्यू मेरा अकाउंट ओपन करेंगे या जो भी हो। फिर उसके बाद हम जाएंगे आज म्यूज़ियम। हम आज आपको दिखाएंगे म्यूज़ियम कैसा है। मतलब हम दिखाएंगे आपको रीवा का कोठी वाला म्यूज़ियम, ना कि रीवा का फोर्ट वाला म्यूज़ियम। और हम फोर्ट वाला भी म्यूज़ियम आपको जल्द से जल्द दिखाएंगे इसी ब्लॉग में। और रीवा की सारी ऑल प्लेसेस मैं आपको अब ब्लॉग में दिखाना स्टार्ट करूँगी। और मेरा डांस क्लास तो माधव हो चुका है रेडी, स्कूल यूनिफॉर्म में आज होगी माधव की वैक्सीनेशन। और माधव टाई वगैरह काफी अच्छे से लगाता है। माधव को मैंने बोला, माधव तुमको नॉट वाली टाई खरीद देती हूँ, तो माधव बोला नहीं, मैं अभी छोटा सा बच्चा हूँ, मैं अभी उसको कैमरा नहीं कर पाऊंगा। माधव ऐसे ही फोकट में। आप माधव के भी ब्लॉग्स देखिएगा। वैसे माधव कोई पता नहीं किसका ब्लॉग बनाता है, मुझे पता नहीं क्या ब्लॉग बनाते हो माधव? मैं बनाता लाइव स्ट्रीमिंग। हाँ, ये लाइव स्ट्रीमिंग व्हाटएवर क्या होता है मुझे नहीं पता भाई, इसके बारे में माधव उसका ब्लॉग बनाता है। हाँ, मे भी हो सकता है कि शायद माधव का भी ब्लॉग अपने आ जाए। सो आप अलग अलग ब्लॉग में हम दोनों को देखेंगे। यस, तो हम बाय। आज पता नहीं रोड कैसी होगी। ये हमारे घर पे आप देख सकते हैं ऐसे प्लांटिंग हो रखी है। तो हम आ गए हैं माधव के स्कूल और अब होगा माधव का वैक्सीनेशन यहाँ। तो माधव को वैक्सीन लग चुकी है उसके स्कूल के कैबिन नंबर 21 में। अब हम निकल रहे हैं नेक्स्ट काम के लिए। तो मैं आई हूँ ग्राहक सेवा केंद्र, यहाँ पास अपना केवाईसी अपडेट कराना। केवाईसी अपडेट हो चुकी है। अब मैं आई हूँ बैंक और मैं करूँगी बैंक का काम। तो गाइस, हम आ चुके हैं ये म्यूज़ियम, ये कोठी वाला म्यूज़ियम है। SBI बैंक में मेरा आज काम नहीं हुआ यार, पेंडिंग पे हो गया है, वो मेरा काम कल होगा। अब हम जाएंगे ऊपर और यहाँ से हम लेंगे टिकट और फिर हम घूमेंगे म्यूज़ियम। आप देख सकते हैं ये पुराने ज़माने की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं इधर। नज़ारा तो आप ग्रीनरी वगैरह देख ही सकते हैं। तो गाइज, यहाँ सब लॉक है इसमें। तो अंकल जी से हमने ले लिया है टिकट्स और अब हम जाएंगे, ये एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे क्या है। तो अंकल हमें बताएंगे कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और क्या कैसा यहाँ का पुरातात्विक विभाग वगैरह सब यहाँ कैसे था, और राजा साहब के समय में क्या कैसे यहाँ की वर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था वगैरह थी, वो सब हमें बताएंगे अंकल जी। यहाँ से है हमारा एंट्रेंस पॉइंट। आई थिंक ये पहले के ज़माने का स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल है, इसमें पानी भरा रहता था यहाँ पे। और इसमें क्या है, छोटी छोटी नावें थी जिसमें रानी राजा वगैरह जो है जिसमें टहलना और नहाने का कार्यक्रम होता था जी। 12 ये गेट जो बनाए गए हैं, तो 12 गेट में जैसे बाहर से जनता पब्लिक नहीं देख सकती थी महाराजा साहब जी, ऐसे गेट बनाए गए थे। ये हम लोगों ने इसको जो है तो इस तरीके से बनाया हूँ। लेकिन जब राजा लोग रहते थे तो इसमें यानी राजा साहब बाहर के लोगों को देख सकते थे, लेकिन बाहर के लोग महाराजा साहब को नहीं देख सकते थे कि मतलब किस स्थिति में वो बैठे हुए हैं, है ना। क्योंकि पहले ऐसा जमाना भी था कि यानी जो राजा जिससे जीत जाए उसको राज्य को छीन लेते थे, है ना। तो इसको देखते हुए राजा जब कोई भी बिल्डिंग बनवाते थे तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बनवाते थे, है ना। तो ये अपनी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये सब व्यवस्था बनवाई गई थी। तो अंकल ने जैसे बताया है कि राजा साहब, आप जानते हैं कि जैसे कि पुराने इतिहास में हमेशा ही दिया गया था कि दूसरे से, सामने से कोई आता था आक्रमण करके जीत लेता था किसी चीज़ों को। लेकिन यहाँ से आंतरिक चीज़ें तो यहाँ से देख सकते थे, बाहरी की चीज़ें, लेकिन बाहर के लोग आंतरिक चीज़ें यहाँ पे नहीं देख सकते थे जी। और राजा लोग इसमें बैठ करके इसका आनंद लेंगे जी। ये स्पेसिफिक गर्मियों के लिए बनाया जाता था। तो आपको जैसे पता है कि आपकी दीवारें कितनी कम होती हैं डिस्टेंस की, लेकिन पहले की दीवारों में काफ़ी ऊंचाइयां हुआ करती थी। यह अनेक प्रकार के यहाँ पे अलग अलग सदियों के आप देख सकते हैं कि चित्रण किए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की स्तूप रखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ नृत्य करते हुए गणेश जी हैं, जैसे कि उमा महेश्वर हैं, आप ऐसा देख सकते हैं। यहाँ पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको पता ही है कि पुराने समय पे लोग कितना प्रोटेक्शनफुल होते थे, ये सब वही है। और हमारे रीवा के राजघराना को तो आपको पता ही, व्याघ्रदेव के बाद सारा यहाँ का वंशज चलता ही आ रहा है। मैं भी बघेल वंश से ही बिलोंग करती हूँ, बट आप
यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप आके देख सकते हैं। अच्छी चीज़ें, हमें अपनी धरोहर देखनी चाहिए कि हमारे क्या है, हमारे चीज़ों में क्या है, हम कहाँ रह रहे हैं, हमारे का क्या महत्व है, हमारे शहर का क्या महत्व है। ये अंकल जी अब हमें आगे की चीज़ें बताएंगे। ये बताइए। ये महाराजा वेंकट रमन सिंह ने इसको 1908 में ये सभा कक्ष बनवाया था इसको। जी जी यानी राजा लोगों को ये इसमें सभा लगती थी, कहाँ? ऊपर। जी जब आप ऊपर जाएंगे जी जी तो ऊपर सभा लगती थी जी राजा के मीटिंग में जो है तो राजा लोग ही आते थे जी और राजा लोग अपने परिवार सहित आते थे। जी तो जितने रूम यहाँ पे बने हुए हैं उनकी रुकने की व्यवस्था है। जी जी ये नहाने की जी। है। ये स्विमिंग पूल होता था। हाँ, स्विमिंग पूल होता है। हाँ जी जी सही। रानी है तो मूल किला तो है, हाँ जी। आपको मालूम है। हाँ जी जी ये अतिथियों के लिए ही सारा व्यवस्था है। जी जी। ये जो बाहर से आते थे लोग, हाँ, उनके लिए ये सब व्यवस्था है। रानी वगैरह स्वयं की उनकी संपत्ति है तो वो मतलब ठीक है वो, जी। लेकिन ये अतिथियों के लिए बनाया गया। उस टाइम पे 1908 में आपको पता होगा जैसे ब्रिटिश काल चल रहा था। हाँ। ये तब का समय की चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ की नक्काशियाँ। आप आज की बिल्डिंग ये देख रहे हैं, पहले के ज़मानों में इतनी अच्छी नक्काशियाँ की जाती थी। जैसे कि आपको पता है कि ताजमहल एक प्रमाण है हमारे सामने पुरानी नक्काशियों का, लेकिन आप आज के समय पे देख सकते हैं कि कितना प्यारा इनका आर्किटेक्चर हुआ करता था। ऐसे आर्किटेक्चर आज के समय पे कहाँ हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग की तो मैंने अभी का जो न्यू आर्किटेक्चर थोड़ी बहुत देखा है वो तो अक्षरधाम पे ही देखा है। बाकी यहाँ की सुंदरता और यहाँ का जो नेचर है जो अट्रैक्ट करता है, ये नेचर हमें क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि हम बिलोंग करते हैं यहाँ से। सो आप देख सकते कितनी सुंदरता, मतलब कितनी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन सिर्फ ये सारी चीज़ें बाहरी लोगों के लिए थी, जो बाहर से आते थे, जो युद्ध नीति को लेके आते थे या फिर जो अलग अलग प्रस्ताव लेके आते थे, ये सिर्फ उनके लिए था। यहाँ पे सिर्फ राजा साहब उनका, जिसको बोलते हैं कि निराकरण भी नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब उनको मतलब प्रस्ताव दिया जाता था अपने तरीके से कि राजा साहब का क्या सुझाव है वो यहाँ दिया जाता था। देखिए आप चारों तरफ से सेम ऐसे ही बिल्डिंगें हैं, ऐसे बड़े बड़े पिलर्स हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा। अभी मतलब ऐसा होना चाहिए कि इनमें न्यू कंस्ट्रक्शंस कुछ अप्लाई करना चाहिए। हमारी पैतृक धरोहर है, ये थोड़ी सुंदर लगे। ये ऐतिहासिक सुरंग पे जाने की रास्ता है। ये कहाँ तक सुरंग इसकी जाती थी? ये मूल किला के लिए जाती है, जो रात में किला बना हुआ है। जी जी जी। वहाँ के लिए ये रास्ता है जिसमें महाराजा साहब कितने समय आ रहे हैं, कितने समय जा रहे हैं। हाँ जी। उनकी गोपनीय रास्ता है। जी जी जी। है ना? मान लीजिए सपोज ये है कि दुश्मन यदि आक्रमण करते हैं हाँ जी। तो इसके आगे जो है वो टंकी है, टंकी के पास एक बावड़ी है। जी जी जी। बावड़ी में 3 रूम बने हुए हैं। जी। तो मान लीजिए राजा साहब कोई पीछा करते हैं तो उस रूम अलग अलग मार्ग से। हाँ हाँ तो जी। वो रूम में चले जाएंगे। रूम में जब चले जाने के बाद दुश्मन को ये पता नहीं चलेगा कि आगे सुरंग है कि नहीं है। जी जी जी। है ना? फिर उस रूम से जो है तो सुरंग आगे की लग जाती जी। तो सुरंग वगैरह आज से नहीं आया हुआ है, बहुत पुरानी देन है। राजा महाराजाओं जी हाँ अपनी सुरक्षा के लिए भी सुरंग का निर्माण कराते थे। आजकल तो सुरंग का निर्माण रेलवे परिवहन वगैरह के लिए किया जाता है, लेकिन ये पुराने पैतृक धरोहर में जो अपने बचाव के लिए किया जाता था, संरक्षण के लिए, और अंदर से आंतरिक रास्ता व्यवस्था कैसी है ये उसके लिए होता था जनरली। सही है। ये सिर्फ वेंकट रमन साहब के जवान के, जी महाराज साहब के जमाने का ये सब। ये आप देख सकते हैं ये ऑफिस हुआ करती थी अपने तरीके से यहाँ पे। अपनी ऑफिस है। जी जी। बट अब ये अंकल लोग अपनी ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिए हैं। जी जी। ओके आप देख सकते हैं पहले भी यहाँ पे कितनी लंबी दीवारें हुआ करती थी। इसीलिए पहले के ज़माने में इतनी गर्मियाँ नहीं होती थी क्योंकि दीवार काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता था। तो ठंडक रहेगा। हाँ जी 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 बिल्कुल। अभी भी इसका एकदम अलग एटमॉस्फेयर। प्राचीन देखिए इसकी नक्काशी और क्या जी, जी। सुंदर बनी हुई है। आप इतनी अच्छी नक्काशियाँ आज के समय के आर्किटेक्चर्स नहीं बना के देते। ये जो पुराने के समय होती थी पहले, ये सब जो आप देख रहे हैं होल, इन सब में पहले अलग अलग तरीके की धातुएं हुआ करती थी। जी अलग अलग तरीके की इन सब में धातुएं हुआ करती थी। जो होल है ये सब ब्रिटिश के ज़माने में, हालांकि रीवा में तो ब्रिटिशर्स कभी राज नहीं किए, लेकिन हो गया, कभी निकल गई होंगी, निकाल लिया होगा किसी ने। कलाकारियाँ की जाती थी। जी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इतनी प्यारी नक्काशियाँ। देख फूल पत्तियों के निशान आप देख सकते हैं कितना प्यारा। अभी यहाँ पेंट वगैरह हो जाए तो ये सब नए तरीके से। आप ऊपर की रेलिंग्स देख सकते हैं। इस डिजाइन की तो रेलिंग्स हमें तो नहीं लगता अभी कहीं देखने के लिए मिलती हैं। कितनी प्यारी रेलिंग्स है। ये सब पत्थरों पे नक्काशियाँ की गई हैं, देख सकते हैं आप।
कितना प्यारा था यहाँ पास से। इसको सोफा कह सकते हैं। ओके। जाएंगे वो सोफा। हाँ हाँ जी, बैठने के लिए कि लोग आते थे तो बैठे भी रहते थे। ठीक है, इसको वेंकट भवन कहा जाता है। आप यहाँ आइए, अगर जैसे आपको ये म्यूजियम ना पता हो तो ये कोठी के पास है, मतलब शिल्पी प्लाजा के पीछे ही पड़ता है। वहाँ पास ये वेंकट म्यूजियम है, आप आइए और देखिए, ये हमारा इतिहास है, ये हमें देखना चाहिए। है। आप देख सकते हैं ये सरस्वती माँ है ना, महासरस्वती माँ है। ये यहाँ का अंदर का रास्ता था जो हमें लगा था कि बंद है, लेकिन ये ओपन हो चुका है। अंकल इस वक्त लंच पे थे। यहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं। जुदेव साहब की तस्वीरें हैं, काफ़ी सारी नर्तकों की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। इतना बड़ा सभागार कक्ष है, इसी के जस्ट नीचे स्विमिंग पूल है। जो नीचे स्विमिंग पूल है उसके ठंडक से ऊपर भी ठंडा हुआ करता था। काफ़ी अलग अलग रूम है यहाँ। ये है आपकी बालकनी का एरिया है, यहाँ पास से चारों तरफ से नज़ारे ले सकते थे। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, इतना प्यारा। हमारे 1900 ईस्वी की ज़माने की ये बात है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे झूमर्स और सारी व्यवस्थाएं। राजा साहब की अलग अलग तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं जी। राजा साहब की तस्वीरें इधर, राजा साहब का बचपन, राजा साहब के पिताजी महाराजा मार्तंड सिंह जी, कितनी प्यारी तस्वीरें हैं यहाँ। बालकनी दो बालकनी खुली, दो बालकनी बंद है। इसमें जैसे उस जमाने में उनको हवा लेना है, धूप लेना है, प्रकाश लेना है, सब पास पूरा बालकनी से पूरा कमरे ज्वाइन थे। मतलब एक कमरा से बालकनी से आइए, पूरी ज़्यादा धूप चली जाएगी। इस तरह बनवाई थी वहाँ साथ। अंकल आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्टर मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं पहले के ज़माने पे कैसे हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं यहाँ ड्रेसिंग रूम होता था राजा साहब का, ये ड्रेसिंग रूम है, आप देख सकते हैं। वाह, कितनी प्यारी तरीके से यहाँ पे कॉर्नर, ड्रेसर्स, सब चीज़ बना हुआ है। इतनी सुंदर नक्काशियाँ, इतना प्यारा यहाँ का इंटीरियर है। पुराने ज़माने का इंटीरियर इतना प्यारा है। आप देख सकते, खूबसूरती आप देख सकते हैं। आप कह सकते हैं यह आज के ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी। यह पुराने ज़मानों की इतनी प्यारी कलाकारी है। इतना प्यारा ड्रेसिंग रूम, झूमर, सब पुराने ज़मानों का, सब पैतृक लगा हुआ है यहाँ पास। वहाँ से बाउंड्री बनी है, पूरी बाउंड्री पूरा आपको 19वीं सदी का यहाँ इतिहास है। महाराजा वेंकटरमन सिंह जी का, उसके बाद महाराजा मार्तंड सिंह जी आए। सफ़ेद शेर की नगरी भी रीवा को कहा जाता है, आपको अच्छे से ही पता होगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में भारत और विंध्य क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे रीवा में ऐसा एक रीवा हमारा डायनेस्टी है, विंध्य का एक ऐसा बघेल डायनेस्टी है जिसमें से कभी किसी ने किसी की गुलामी नहीं की, किसी शासक की गुलामी नहीं किया है। रीवा एक ऐसा रीवा पुराना तो एक राज्य ही था BC स्टेट का, उसके बाद तो अब रीवा एक जिला में रह गया और संभाग बन के रह गया है। विंध्य इतनी एंटिंग प्रिंटिंग है यार, सब उसी जमाने के। इस यहाँ पे देखिए ये लगे हैं पर्दे लगे जी, आप देख सकते हैं पहले के ज़माने में इतने लंबे पर्दों के लिए अभी भी हम यहाँ पे अपने घर पे लगवाते हैं कि यहाँ पे रॉड अच्छी होनी चाहिए। पहले के समय पे ये सारी चीज़ देन है, आज के समय की नहीं। अलग तरीके की यहाँ पे प्रतिमाएं रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। नक्काशियों को आप छू के फील कर सकते हैं कि मतलब क्या है इनमें, मतलब कैसे इनकी पेंटिंग, कैसे चित्रकारी, कलाकारी। काफ़ी सारी मूर्तियाँ खंडित भी हो चुकी हैं यहाँ पास। ये 11वीं सदी का सिंह मुख है। आज की ये देख सकते हैं, आज लोग ऐसी हैंडियों का, ऐसे हैंडल्स का यूज़ करते हैं। ये आज का नहीं है, ये 19वीं सेंचुरी का है। आप देख सकते हैं ये 20वीं सेंचुरी में बना हुआ ये सारी चीज़ें हैं। कितनी प्यारी तरीके से यहाँ पे नक्काशियाँ की गई हैं। पहले आप देख सकते थे बालकनी कितनी बड़ी हुआ करती थी, इतना तो आज के ज़माने पे 2 रूम बन जाते हैं।
देख सकते हैं आप यहाँ पे बाघों का आर्किटेक्चरिंग बना है। ये बाघ क्या क्या है बताइए? ये ओरिजिनल है? ओ माय गॉड, चमड़े से बने हुए। चमड़े के दांत लगे असली है। अच्छा, मतलब ये बाघ का ही चमड़ा है? ये बाघ का ही है खाल? ओके। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं कहीं 12 सिंगा का है। शेर का चमड़ा है। ये देखिए, ये शेर है। ओ माय गॉड, इट्स ओरिजिनल। उस साइड वाला शेर है सर। समझ के लड़के थे, उन्होंने 1924 में गोपद बना सीधी जिला में, ये शेर कुमार जी जी 1924 में गोपद बना सीधी जिला में। जी 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 ये सैनिक को 1925 में महाराज गुलाब सिंह बांधागढ़ मारे थे। बांधागढ़ जी 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 वहाँ मारे थे। जी। ये दोनों बच्चे थे, 25-26 के। जी। तो बच्चों को अंकल यहाँ से हमें रिसिप्ट निकाल के देंगे। आपको पहले आके टिकट कटानी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ सारा म्यूजियम घूम सकते हैं। टिकट है भैया आप जी, अंकल जी ने यहाँ पे निकाल दिया। अब हम यहाँ पे अपनी जी रोशनदान रेस्टोरेंट के जी 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 रोशनदान में, और जो गोलंबर हुआ आपका, जी वो गोलंबर तक जाएंगे आप, उसके बाद सामने बिल्डिंग चल जाएंगे। जी 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 सुरंग का रास्ता वो है आपका। हाँ, ये सुरंग का रास्ता था। ये इंटरनली यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह या फिर दिखे बाहर की चीज़ें, मतलब बाहर से रोशनी आए, ऐसा था कि देख सके, शत्रुओं को भी देख सकें। जी, ये इस चीज़ के लिए, गैस मतलब वहाँ पर निकलने के लिए, हाँ हाँ जी जाने जी के लिए, बिल्कुल। मतलब प्रकाश जाने के लिए, इसलिए रोशनदान बनवाया। जी जी हाँ, रोशनदान का तो उस यूज जमाने में लाइट नहीं थी आपको। जी जी हाँ बिल्कुल। आप देख सकते हैं इतना। गोलंबर बनाया तो गोलंबर तक जाएंगे, गोलंबर से फिर वहाँ से निकल जाती है किला, जी, जी। निकल जाती है रास्ता। 2 पथ रास्ता है। 2 रास्ता है। जी, एक जाती पीली कोठी, एक जाती पीला। पीला जी, वाला जी। बंद है, पीली कोठी वाला जो सामने अमरावती की बिल्डिंग है सामने, जी जी वहाँ तक। ये बिल्डिंग है, पेड़ों के कारण ढकी हुई है बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। ये निकल जाती है आपका पीली कोठी। पीली जी। कोठी जो काफी सामने है ना, पीली कोठी। जी जी वहाँ पर जी जी ओल्ड कॉफ़ी हाउस। काफी हाउस नहीं है। अच्छा जी, अभी जॉन टावर। नहीं, अरे ये अच्छा, ओल्ड वाली कॉफ़ी हाउस। हाँ जी जी उसके सामने जो पीली कोठी है ना आपका। हाँ जी 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 बिल्कुल। ओके, जहाँ पे अभी उत्सव राजविलास बना हुआ है, वहीं पास ही निकल जाती थी अंदर से रास्ता। जी हाँ, काफ़ी सारे आप देख सकते हैं, बहुत पुराना हो सकता है, नया नया कंस्ट्रक्शन आया, पिछली चीज़ें दब गई हैं अंदर। लेकिन बिल्कुल सरकार को ऐसा करना चाहिए कि सारा रेनोवेशन अच्छे से कराए, तो जिससे हम देख सके कि हमारे प्राचीन काल पे क्या था, हम चीज़ें क्या उसको देख सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं कि राजा महाराजा कैसे युद्ध नीति और वगैरह लागू करते थे, कैसे अपना बचाव करते थे। गुम्बद ये है, काफी 10 गुम्बद ऊपर लगे हुए हैं। जी जी जी। जानते किस लिए बनवाए थे जमाने में? उस जमाने में बनवाए थे, बंदूक लेके, तोप का नहीं, तोपची खड़े रहे, गार्ड खड़े रहे वहाँ। जी जी मीटिंग कर रहे हैं, करवाते हैं तो बंदूक लेके गार्ड, हाँ, कि कोई दुश्मन ना आ जाए। जी ये सुविधा के लिए पूरी बनवाए थे। जी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पास सैनिकों की व्यवस्था होती, सैनिक यहाँ पे खड़े रहते थे अपने हथियार लेके। यहाँ पास मतलब रीवा राजघराने के म्यूजियम में एक ऐसी तलवार है जो अकबर भी उस समय पे उसको जीत नहीं पाया था। आप अशोका फिल्म जो बनी थी वहाँ से किला गया। जी जी आप हाँ ये भी जान सकते हैं, अशोका पिक्चर में वो तलवार यहाँ रीवा से गई हुई थी, रीवा के म्यूजियम से गई हुई थी। यहाँ आ सकते हैं और अंकल जी आपको यहाँ की पूरी यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे कि पुराने पैतृक ज़माने में, राजा साहब के ज़माने में यहाँ पे कैसी व्यवस्था होती थी, कैसी वर्ण व्यवस्था होती थी, कैसी सैनिक व्यवस्था होती थी। सारी व्यवस्थाओं को आपको यहाँ बताएंगे और आपको बिल्कुल आना चाहिए अपनी इतिहास जानने के लिए। आप हर चीज़ के लिए टाइम दे सकते हैं, 2-4 मिनट अपने इतिहास के भी लिए समय दीजिए और अंकल जी आपको सारा एक्सप्लोर करेंगे, ऊपर का और नीचे का। दूसरे अंकल जी हैं जो पहले थे वीडियो पे, वो आपको एक्सप्लोर करके पूरा बताएंगे कि क्या थी यहाँ का, वेंकटरमन जी के यहाँ का म्यूज़ियम का क्या रहस्य क्या था, क्या यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएँ थी, कैसे लोग आते थे, दुश्मनों से कैसी बात होती थी, शत्रुओं से कैसे बात होती थी, कैसे यहाँ व्यवस्थाएँ लागू करते थे। तो आज अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वो घर और फिर हम आपको मिलते हैं। बात हैं कि जैसे जो आज के ज़माने पे हम रेडियम का यूज़ करते थे, राजा साहब तब वो तकनीक यहाँ पे लाए थे। अभी ये रेडियम बंद है, अभी अंकल जी चालू करेंगे और फिर आप देखिएगा यहाँ की रोशनी, ये देखिए ये चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं। पहले ऐसी भी रोशनियों की व्यवस्थाएँ हुआ करती थी रेडियम के थ्रू। यहाँ पे जैसे हम आजकल रेडियम का यूज़ करते हैं, पहले ये राजा साहब चांद तारों का प्रयोग किए थे। जी जी अभी जी जी
मतलब ये बेल्जियम जो ग्लास लगे हैं ऊपर बस दिखा रहे हैं आपको चमक वाली चंद तारे यो, तो ये आपको वो बेल्जियम ग्लास है आपको ये पूरे जी जी उसके ऊपर बल्ब लगे हुए हैं, बस से पूरा प्रकाश नीचे आता है। जी 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 जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, ये बेल्जियम्स की ग्लास लगी हुई हैं और बेल्जियम्स की ग्लासेस हैं। ओके, जो उसमें मतलब बल्ब लगाया जाता है, उसका प्रयोग, उसका प्रकाश बाहर तक आता है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था तो पुरानी ही थी। पुरानी। जी जी, पुरानी। आज हम इसको वही जी जी वही आज हम इसको रेडियम के तौर पे यूज करते हैं घर पे लगा के। ये आप लगे पूरे तरफ गोल्डन पॉलिश है ना, आपको पूरे गोल्डन पॉलिश है, आप देखिए। अच्छा जी, ये पूरे गोल्डन पॉलिश है, नीचे बेल्जियम ग्लास पेंटिंग सब उसी जमाने के आज के नहीं है यहाँ पे। 1900 के महाराज बेंगलोर में बिल्डिंग बनवाए तभी के गोल्डन पॉलिश लगे हुए हैं आपका। जी मतलब उस जमाने गोल्डन पॉलिश आवाज गोल्डन में कितना अंतर धरती वाला में, मतलब 114 वर्ष करीब हो गया आपका। जी जी बिल्कुल, चमक वही है बिल्कुल। जी बिल्कुल सही बोला आपने। ये चांद है तारे यहाँ पे, ये जो है जी जी चांद बनाए थे जी जैसे इसलिए बनवाए थे, जैसे खुले आसमान में नहीं बैठते थे महाराज लोग। जी जी हम लोग बैठते हैं खुले आसमान में, जी, चांद जी। तारे दिखाई दे रहे हैं, जी। उसमें महाराज मीटिंग करते थे, अब दरबार करते थे महाराज साहब, ये जलाते थे। जी ये मालूम पड़ेगा हम खुले आसमान में बैठे हुए हैं। जी शौक थी महाराजाओं को, शौक था महाराजाओं जी, को। ये इन सब शौकों में ही एक शौक ये भी आता है। जी बिल्कुल, आज भी यही सब रहते आए हैं। हाँ, पूर्वज लोग सब रहे। जी जी जी, नहीं मतलब आप हाँ जी, हाँ जी। आपके ये में है कि ये जो पूरी कॉलीन है, इस कॉलीन में कहीं जोड़ नहीं है, पूरी एकदम राउंड शेप में कॉलीन है। और ये बहुत पुरानी सेंचुरी की है, ये 1907 की है, आप देख सकते हैं। और आज की तो होती तो पता नहीं क्या कितना खराब हो गई होती। इन दो प्रतिमाओं की अपनी अलग अलग छवि है। ये 3D पेंटिंग है। इसमें गांधी जी का पैर का अंगूठा जिस डायरेक्शन पे आप जाएंगे उस डायरेक्शन पे जाएगा। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आंखें, आप जिस डायरेक्शन पे इधर से उधर घूमेंगी ये उस डायरेक्शन पे इधर से उधर जाएंगे, उस डायरेक्शन से आपको देखेंगे। सकते हैं महाराजा मार्तंड सिंह की बचपन की छवि, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया। तो हेलो गाइस, वहाँ के से आने के बाद मैं सो गई थी और अभी कुछ देर पहले उठी हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो सबसे नमस्ते, सलाम। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो तुरंत शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट। अब हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। यस, और हो सकता है कि मैं अब नए ब्लॉग्स फूड्स के भी अपडेट कर सकती हूँ, कि जैसे कि कौन से अच्छे फूड जोन हैं, कहाँ पे हैं। और रीवा का ही फ़िलहाल मैं अभी ये अपडेट करूँगी। ओके, सो आप ये भी देखने के लिए मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग्स में। यस, बाय बाय, टेक केयर, फॉलो यू।